नाम, टोटल इनकम और एक लाइन का मैसेज सर। नमस्कार। जय आरसीएम। नाम गणपत गिरधर, डायमंड सिटी जींद से हूँ। जींद वो शहर है जिसमें डायमंड आरसीएम के डायमंड हमारे अपलाइन डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी हैं, उस शहर से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को 5 साल से कर रहा हूँ और करते करते टेक्निकल जैसे मुकाम को हासिल किया। पहले चेक की बात करूँ तो 532 रुपये का आया था और बड़े से बड़ा चेक मेरा 82,000 रुपये का आया था। टोटल इनकम 30 लाख प्लस ले चुका हूँ। इससे पहले मेरा काम लगभग 20 साल तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिक का यानी रेडियो, टेप रिकॉर्ड, डेक वगैरह का 20 साल तक मैंने काम किया और लगभग 20 साल ही मैंने कपड़े का काम किया। बहुत अच्छा काम था, भूखा नहीं मर रहा था। अगर आरसीएम ना करता तो भूखा नहीं मर रहा था, लेकिन जिंदगी आरसीएम ने बदली है मेरी। ये आरसीएम मैं एक अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ। 2005 में मेरे पास ये आरसीएम आया था और जो व्यक्ति लेके आया था वो मेरा गुरु भाई था जींद से ही। 2005 में सेमिनार मीटिंग नहीं होती थी यहाँ पर कहीं पे भी, वो मुझे दिल्ली लेके गए। दिल्ली में जाके कार में लेके गए, खर्चा किया, खाना खिलाया, मुझे घर छोड़ के गए। मैंने ज्वाइन भी कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मेरा काम था, उस समय बढ़िया काम चल रहा था, दाल रोटी चल रही थी। बार बार उनका फोन आता था, गणपत जी बिजनेस बढ़ाए, और मैं कहता था जी समय नहीं है। हर हफ्ते वो फोन करते, गणपत जी बिजनेस बढ़ाए, मैं कहता था जी समय नहीं है। 6 महीने बीत गए इस तरह से, सामान तो लेता रहा मैं। 6 महीने बाद मैंने उनको कह दिया, सर आप तो पीछे ही पड़ गए, मैं नहीं करता ये फालतू लोगों का काम मेरे से नहीं होता। उस दिन के बाद उसका कोई फोन नहीं आया। सर आज वो व्यक्ति 12 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है। सर 12 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम। मैं उतर गया गाड़ी से, चला नहीं। अगर वो 12-15 लाख रुपए ले रहा है तो 5-4 लाख रुपए तो मैं भी ले रहा होता, लेकिन गाड़ी से उतर गया। आरसीएम को मैंने समझा आपकी फालतू लोगों का काम है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। लेकिन एक चीज मैंने अब आरसीएम से सीखी है, आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम तो जीवन है, जीवन। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, खाना खाते हैं, सभी खाते हैं ना, खाते हैं ना खाना, कपड़ा सभी पहनते हैं ना, नहाते भी सभी हैं। ये 3 काम पहले करते हैं, पहले बाजार से लाते हैं, आरसीएम से ले लो, कोई बड़ी बात है जी। लेकिन इतनी सी बात मेरी भी जल्दी समझ में नहीं आई। ये बात 2019 में समझ में आई और 2019 में समझ में आई, करना शुरू किया। मेरी बेटी सुप्रिया 2020 में लॉकडाउन था, खाली बैठे हुए थे। खाली बैठे बैठे मैंने उससे पहले कई बार सुप्रिया जी को बताया था, लेकिन वो कहती थी ना मैं हल्दी नमक बेचूंगी, मैं MSc B.Ed हूँ, हल्दी नमक बेचूंगी पापा, नहीं मैं नहीं करती। लेकिन लॉकडाउन था, खाली बैठे हुए थे। एक बार उनको एक मीटिंग दिखाई गई। उस मीटिंग में एक महिला जो मीटिंग दे रही थी, उसने बताया कि हमारी महिलाओं की कोई पहचान नहीं होती है। वो जो बाप के घर में होती है तो बाप के नाम से जानी जाती है कि फलां की बेटी है, फलाने खानदान की बेटी है। और जब शादी हो जाती है तो उसको पति के नाम से या परिवार के नाम से जाना जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो वहां उस मैडम ने बताया कि अगर आप अपनी कोई पहचान चाहते हो तो ये आरसीएम बिजनेस आपको पहचान दे सकता है। और वो एक चोट लगी दिल में सुप्रिया जी के, और मुझे कहती है पापा मैं करूंगी। सर आप यकीन मानना, लॉकडाउन था, मंदिर बंद थे, सब कुछ बंद था। उस समय हमने 3 महीने लगातार रॉयल्टी मेंटेन की थी, 3 महीने। विचार करिए एक बार, जहां मंदिर बंद थे, अपलाइन भी कहते थे कि नहीं होगा, आप मत करो। एक बार रॉयल्टी आ गई, दोबारा नहीं आएगी, मेंटेन करनी थी 3 महीने। सर उस लॉकडाउन में रॉयल्टी मेंटेन की हमने, और उसी समय हमने टेक्निकल की पिन को हासिल किया और एक रॉयल्टी की इनकम हमें आने लगी। मेरी बेटी ने सिर्फ 2 साल काम किया था, आज वो काम नहीं कर रही है। आज भी उसको 50 से 55 हजार की इनकम जाती है हर महीने। मेरे को बात बताइए, अगर मैं उसको आरसीएम के बजाय कहीं टीचर लगवा देता, MSc B.Ed बच्चा अगर मान लो सरकारी नौकरी नहीं है तो प्राइवेट मिल जाती, मान लो नहीं भी नौकरी मिलती, अगर घर बैठ के भी बच्चों को पढ़ाती तो MSc बच्चा जो है मैथ का 50,000 घर बैठे कमा लेता है। लेकिन वो कमाई जब तक करो तब तक आती है ना।
आज करना बंद करो, कल नहीं आएगी। दुकान है, दुकान खोलोगे पैसा आएगा, नहीं खोलोगे 10 साल बाद भी नहीं आएगा, 20 साल बाद भी नहीं आएगा। नौकरी है, जाओगे तो आएगी, नहीं जाओगे तो नहीं आएगी। मेरे बस यही बात समझ में आई थी, इसलिए मैंने मेरी बेटी को आरसीएम बिजनेस कराया और आज बिना करे उसको इनकम आ रही है। सर, क्या एक बाप के अंदर इतनी ताकत है कि हर महीने बेटी को दहेज दे देगा 50,000 का? है किसी के अंदर? लेकिन इस आरसीएम में ताकत है सर। लेकिन हमारे समझ में नहीं आती है क्योंकि फ्री का मिल गया। अगर आरसीएम बिजनेस 5 लाख से ज्वाइन होता ना, फिर तो समझ में आ जाता। फ्री का मिला, पैसे तो लगे नहीं। विचार करो सर, आरसीएम बिजनेस आज गवर्नमेंट के गाइडलाइन में, जैसा कि सर बता रहे थे, आ चुका है। लेकिन हम कब सीख करेंगे? आज हम नहीं करेंगे ना, आने वाले समय में आपके बच्चे पता क्या कहेंगे, पापा बलवान जी आए थे ना बताने के लिए, क्या करना था? हल्दी नमक तो खानी थी, इतनी भी समझ नहीं थी। क्या उस समय करेंगे सर?